मोहतरम रफीक डार साहब, सबसे पहले तो आपको LOC के इलाके दर बाज़ार पे पूछना चाहूँगा। सेकेंडली आपसे पूछना चाहूँगा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो यासीन मलिक आजकल पाबंदी सलासल तो हैं ही, लेकिन वो पिछले कई दिनों से अलील भी हैं। और फिर जब उनका केसेस चल रहे थे तो उनको इंडियन जो हुकूमत थी या वहाँ के ज़रिया उन्हें वकील हायर करने की इजाज़त दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे वकील की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपना केस जो है वो लड़ूंगा और खुद अपने केस को देखूंगा। तो इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा कश्मीर की जो आवाम है उनके लिए मैसेज क्या छोड़ेंगे आज़ाद कश्मीर की इस धरती से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि दर बाज़ार पे आपने खुशामदीद किया, ये मेरा अपना इलाका है। दर बाज़ार के गयूर लोगों के साथ, कारकुनों के साथ यहाँ पे भी नशस्त भी हुई। बड़ा हौसला मिला दर बाज़ार के कारकुनों और आम ताजरों से मिलकर। जो आपने सवाल किया, आपके पास इतला बिल्कुल दुरुस्त है। यासीन मलिक साहब गुज़श्ता 8-10 दिनों से काफ़ी अलील है। अगरचे यासीन मलिक साहब को भारतीय हुकूमत जो नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस वक्त कायम है, उनको सियासी इंतकाम गिरी का बदतरीन निशाना बनाए हुए हैं। फ़र्ज़ी और मनगढ़ंत केसेस की पादाश में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाकर अब उनको तख्तेदार पर चढ़ाने की उस मंसूबे पर अमल दरामद कर रहे हैं। और हकीकत ये है, यासीन मलिक साहब ने आज ख़ुद जो अदालत जो सिस्टम है, अदालती सिस्टम हिंदुस्तान का, उसको देखकर उन्होंने आज ख़ुद वकील विड्रा किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक तरफ़ा कार्रवाई चल रही है और एक तरफ़ा उन्होंने देखा कि हुकूमत की ईमा पर फ़ैसले हो रहे हैं। तो अदालत का वो हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर देखकर ही उन्होंने हुकूमत हिंदुस्तान को कहा कि आपने जो करना है वो करें, मैं अपना वकील भी विड्रा करूँगा। तो इतने कॉन्फिडेंट और इतने बाहौसला यासीन मलिक साहब उस वक्त भी थे जब उन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूँगा, आपने जो करना है, मैं एक तहरीक आज़ादी में शामिल हूँ, उसको लीड कर रहा हूँ। उन्होंने मिसाल देकर कहा, उसी तरह जिस तरह सुभाष चंद्र बोस थे, जिस तरह हिंदुस्तान के लीडरान अपने मुल्क की आज़ादी के लिए मतलब सफ़े अव्वल के तौर पे काम करते रहे, इसी तरह मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ। मैं बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक अपनी कौम की आज़ादी के लिए महव जदोजहद हूँ। तो इसलिए आपने जो जी चाहे वो करें, आपने एक तरफ़ा फ़ैसला करना है, आपने हमारी दलील नहीं सुननी है, जो अदालत में साबित भी हुआ। तो इसलिए जो भी आप सज़ा देंगे आप दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे, मैं आपसे ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूँगा। लेकिन अब NIA जो वहाँ उनकी अपनी एजेंसी है, उन्होंने उनको उम्र कैद की सज़ा तब्दील करके सज़ाए मौत के लिए उन्होंने अपील की। और यासीन साहब का उसके अलावा जितने भी केसेस हैं, उन्होंने अदालती सिस्टम को ये दरख्वास्त दी कि मैं आज ख़ुद अदालत में पेश होना चाहता हूँ, मुझे पेश करें, मैं ख़ुद जरह करना चाहूँगा जितने भी गवाहान हैं। मगर हकीकत ये है, उन्हें उस हक़ से अभी तक महरूम रखा जा रहा है, उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है। जिस वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी सुनवाई हो रही है वो इतनी कमज़ोर है कि बाज़ औक़ात अदालत में जो जज है वो उनकी बात नहीं सुन पा रहा है, और अक्सर औक़ात यासीन मलिक साहब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि गवाहान जितने भी आज तक लाए गए उनको जरा भी नहीं कर सके। तो ये खुली अदालती दहशतगर्दी है हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से कि यासीन मलिक साहब को इस हक़ से भी वो महरूम रखे हुए हैं। अब जो ताज़ा इतला के मुताबिक यासीन मलिक साहब गुज़श्ता 10-12 दिनों से काफ़ी अलील है, और पिछले 2 दिन पहले से उन्होंने एहतिजाजी तौर पे उन्होंने वो अद्वियात लेने से भी रुक गए, वो बंद कर दिए उन्होंने अद्वियात लेना, इस एहतिजाज पे कि मुझे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी दी जाए जो एक सियासी कैदी को हक़ दिया गया है। तो हम ये उम्मीद रखेंगे, हमारी अपील है अक़वाम आलम के लिए
कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के हर दिल अजीज़ कौमी लीडर की जान बचाने के लिए वो हिंदुस्तान पे दबाव डालें, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दे दें और उनका केस इंसाफ के पर मबनी सुना जाए और ताकि वो फौरी तौर पर रिलीज़ हो और उनकी सेहत ठीक हो। ये हमारी अक़वाम आलम से अपील है। बाकी हिंदुस्तान के लिए ये है कि यासिन मलिक साहब ने कई दफ़ा कहा, मकबूल भट्ट के बाद कई मकबूल भट्ट पैदा हुए, अशफाक मजीद वानी के बाद कई अशफाक वानी पैदा हुए। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक न रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की हक़ के आज़ादी का जो नारा है उसको तस्लीम न किया जाए। तारीख़ में पहली मरतबा देखा गया कि आज़ाद कश्मीर में इस मरतबा जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश से बनाया। पहले तो बनाया जाता था सरकारी सतह पे, लेकिन इस मरतबा प्राइवेट अदारों को देखें आप, पुलों पे रात को रोशनी की गई, पाकिस्तानी झंडे लहराए गए और फिर वो झंडे बाद में उतार भी दिए गए। आपके आज़ादी पसंद साथियों ने जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं। क्या ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या जो हमारे अदारे हैं उनकी तरफ से ये टेस्ट केस था कि चेक किया जाए लोगों के रिएक्शन को? और इस मरतबा मैंने देखा LOC पे 33 नोट क्रॉसिंग पॉइंट पे एक बड़ा प्रोग्राम जिस तरह वाघा बॉर्डर पे होता है उसी तरह हुआ, हम उसको कवर करने के लिए गए। वहाँ स्कूलों के बच्चे वहाँ मौजूद थे, पाकिस्तानी झंडे, आज़ाद कश्मीर के झंडे उन्होंने पकड़े हुए थे। बतौर एक आज़ादी पसंद रहनुमा इस एक्ट को, इस जो 14 अगस्त को हुकूमत की तरफ से जो किया गया, क्या इसको किस नज़र? देखिए, मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हर दो मुल्क की अपनी आज़ादी का जश्न मनाने का उनको हक़ है और हम इस मौके पे रियासत पाकिस्तान और रियासत हिंदुस्तान के अवाम को मुबारकबाद भी देते हैं। मगर वहीं पे ये बात भी हकीकत है कि रियासत जम्मू कश्मीर, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। यहाँ का फ़ैसला अभी यहाँ के अवाम को अपनी मर्ज़ी व मंशा के मुताबिक करना अभी बाकी है। तो यहाँ पे इस तरह की तकारीब करना अगरचे हर इंसान को हक़ है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती अगर हिंदुस्तान वहाँ से ज़बरदस्ती लोगों को बिठा के स्टेडियम में ला के उनसे वो परेड करवाएं, वो भी ठीक नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ भी ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लिया जाए, उससे अवामी रिएक्शन पैदा हो जाती है। एज़ जम्मू कश्मीर लिबरेशन हम नहीं चाहते हैं कि अवाम के दरमियान कोई तसादुम हो, हम कतन इसके ख़िलाफ़ है। अलबत्ता जमहूरी हक़ यहाँ के अवाम को दिया जाए ताकि इस रियासत का हतमी फ़ैसला हो सके। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बयान आपकी तरफ से जारी हुआ कि डॉक्टर तौकीर गिलानी एक ग्रुप के कायद हैं, रहनुमा हैं, वो लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा नहीं हो सकते और फिर उन पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि वो अमेरिका चले गए मुल्क छोड़ के और भाग गए। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी के ज़ात के हवाले से बात नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ़ मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, हमने अपनी एक पोजीशन वाज़ेह कर दी कि इस शख्स का हमारे नज़म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उसका ज़ाती फ़ैल है, उसका हमारे नज़म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही वज़ाहत हमने दी और इस बुनियाद पर दी क्योंकि उलमा हज़रात यहाँ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को निशाना बना रहे थे। इसके रद्द-ए-अमल में वजाहत के तौर पे हमने ये बात रखी कि उनका हमारे नज़म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी वो इंडिविजुअली इनफरादी सतह पे क्या वो फ़ेल करते हैं, सही है गलत है, वो अलग है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा।